अपनी बेटी को, तेरी बेटी होती तो तू ऐसा काम नहीं करता शायद, क्योंकि तू भी एक सैनिक पुत्र है। चिपका रहे हैं भाई, चिपका रहे हैं भाई। आपने यहाँ पे चश्मा चिपका दिया। हाँ, चश्मा करके छोड़ दिया। फिर सिटी में सब आए थे, हमने उनको देने से मना कर दिया, क्योंकि हमारी बैठक में ये तय हुआ था या तो मुख्यमंत्री जी आएंगे या गृह सचिव आएंगे, तो दोनों में से कोई नहीं आया। जनता की भावना की कोई कदर नहीं है इस राज्य में। इतनी जनता उमड़ के आई है, न्याय न मिलने के कारण इतनी जनता यहाँ पे आई, तो आपने तो उस भावना को हमारी इतनी बड़ी ठेस पहुँचाई है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो इस राज्य में रहना नहीं चाहिए, उनको छोड़ के गद्दी छोड़ के चले जाना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे सिटी मंत्री साहब को नहीं दिया है, हमने यहाँ पे चश्मा करके गए। और मिला पर एक सवाल और उठ रहा है कि आज तक वो चुप क्यों रही? देखिए, ये कोई जवाब नहीं है कि वो आज तक चुप क्यों रही है, ये कोई जवाब हमें भी आप कहे जाएगा कि 3 साल तक ये जनता चुप क्यों रही, तो ये कोई जवाब नहीं है। हम लोग भी एक सैनिक पुत्र है और 2022 का मामला है, हम चाहे कुछ भी हो, अब हम धामी सरकार को गिरा के रहेंगे। आज हमारा ये महिलाओं का उंगली में गिन के 6 महिलाओं का आह्वान है आज, अभी हम पूरे प्रदेश में आह्वान करेंगे। अंकिता को न्याय चाहिए, घंटा बजा रहे, घंटा क्या है, इनको सपनों में भी घंटा नजर आता है। अगर इस तरीके से मोदी सरकार वीआईपी को संरक्षण दे रही है तो धामी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी उत्तराखंड के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ये नेस्तनाबूद होने की तैयारी कर रही है। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ, इस प्रदेश के युवा गलत दिशा में बढ़ जाएंगे। इस सरकार को चेतावनी है, फिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम एक लिमिट तक संभाल सकते हैं, ये युवा कल को गलत दिशा में अगर चले गए, इसका जिम्मेदार यही धामी होगा। वो अपनी बहन के लिए आ रखे हैं, हम अपनी बहन के लिए आ रखे हैं। रेप कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेप कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे गट्टू भट्टू की सरकार नहीं चलेगी, गट्टू भट्टू की सरकार नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी, आप आज सीबीआई जांच की घोषणा करें और जिन जिन लोगों ने अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में तोड़-फोड़ करी बिना आदेश के, उन सबको सजा दी जाए। हम अंकिता भंडारी के न्याय के लिए यहाँ पर हैं। मेरा अपने साथियों से भी अनुरोध रहेगा, साथियों इनको धैर्य बना करके रखिएगा। पूरे भारत के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है कि धामी सरकार बलात्कार को बचा रही है और माँ बहन बेटी को सड़कों पे रुला रही है। सर, मजाक बना दिया महिलाओं का। मुझे बेहद दर्द हो रहा है यहाँ पे कि हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता बहनें आ रखी यहाँ पे और शासन प्रशासन गट्टू को बचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। दोस्तों, मैं आज फिर से हूँ परेड ग्राउंड में। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है अंकिता भंडारी केस को लेकर जो है फिर एक बार वो तूफान मच गया है, जो आपको शहर से लेके गांव तक सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये देख रहे हैं आपकी किस किस प्रकार के नारे आपको सुनने मिले। ये बड़े बड़े घड़े जिनमें पहले पानी भरते थे, अब ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पाप का घड़ा, ये बताया जा रहा है पाप का घड़ा भर चुका है, ये फटने वाला भी है। ये भारतीय जनता पार्टी का पुष्कर सिंह धामी सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है और अब ये फूटेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किस्मत रूठेगी और यहाँ पर जो है तब जाकर के अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा। जो वीआईपी को बचाने का जो कुचक्र है, वो कुचक्र सब टूटेगा। जो लोग इसमें दोषी शामिल पाए गए उनको तो सजा हो गई है और अभी आप सरकार ये भी कह रही है कि वीआईपी के प्रति अगर आपका तथ्य है, क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर उनका ये भी कह रहे हैं ये तो ईआई से बना है। या हम पूछना चाहते हैं धामी सरकार से, हम पूछना चाहते हैं सरकार के प्रतिनिधि से कि वो कहते हैं कि तुम तथ्य लाओ। अरे तथ्य मांगने हैं तो रेणु विश्व से मांगो, जिसने उनको सबूतों को मिटाने का काम किया। और जो वीआईपी का जिसका नाम आया था कि वो वीआईपी है, वो वीआईपी आज तक सामने नहीं आ पाया। तो भारतीय जनता पार्टी छोटी मछलियों को तो पकड़ने का काम करती है, पर जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो इनके आका हैं, उन पर ये हाथ डालने से घबराती है। नकल विरोधी कानून में भी हाकम जो है तो पकड़ा गया, पर हाकम का हाकम कौन है आज तक उत्तराखंड का जनमानस, उत्तराखंड का नवयुवक इसको ढूंढ नहीं पा रहा है। वीआईपी को कम
बंद करो। धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धामी सरकार शर्म करो, वीआईपी करो, वीआईपी को बंद करो। अंकिता को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अंकिता को न्याय चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए। अरे अंकिता को न्याय चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए। अंकिता को न्याय चाहिए, सीबीआई की जांच चाहिए। वीआईपी को संरक्षण देना बंद करो, सरकार है। वीआईपी का शर्म करो, अंकिता का न्याय अधूरा है, ये संकल्प पूरा है। अंकिता का न्याय अधूरा है, ये संकल्प पूरा है। अंकिता के अपराधी घूम रहे हैं कारों में, जनता के गलियारों में। अंकिता के अपराधी घूम रहे हैं कारों में। निठाना है, वीआईपी को बचाना है। धामी सरकार निठाना है, वीआईपी को बचाना है। धामी सरकार निठाना है, वीआईपी को बचाना है। धामी सरकार निठाना है, वीआईपी को बचाना है। उत्तराखंडी एक हो, जय बाड़, जय बाड़ी। गली गली सरकार को, गली गली सरकार को, गली गली सरकार को, गली गली सरकार को। तो आप देख रहे हो भाई साहब, सेना के जवान फिर सड़कों। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? अगर इस तरीके से मोदी सरकार वीआईपी को संरक्षण दे रही है तो धामी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ये महिला विरोधी सरकार नहीं चलेगी उत्तराखंड के अंदर। नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आइए अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ पूरी कतार कहाँ से ये शुरू हो रही है, कितनी लंबी लाइन है। मैं आपको पूरा दिखाने का प्रयास करूँगा। बहुत लंबी ये लाइन है और आज मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है, जो मैं देख पा रहा हूँ, इस पे मात्र एक पार्टी नहीं, अलग अलग दलों के लोग अलग अलग झंडों को लेकर के और हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं। जो कुछ लोग जो है आप देख रहे होंगे मटकों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके कंधों पर बड़े बड़े मटके हैं, उसको लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं। क्या कुछ संदेश वो इसके माध्यम से देना चाह रहे हैं, मैं आपको अब पूरा प्रयास करूँगा कि आपको मैं ये पूरी लंबी कतार मैं दिखा सकूँ आपको। नमस्कार, आप भी यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग इस भीड़ को लेकर आपको क्या लगता है कि इस भीड़ को दिखाने से न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय मिलेगा नहीं, न्याय छीनना पड़ेगा। अब इस सरकार से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। ये गट्टू और टट्टू की सरकार जो है, और इतना बुरा हाल इस सरकार ने किया है कि इनके नेताओं के तमाम बयान देखो। कभी कहते हैं वो कार्यक्रम ख़त्म हो गया, कभी ये मध्य प्रदेश में जो यहाँ के पुराने प्रभारी थे वो घंटा बजा रहे, घंटा घंटा। क्या है, इनको सपनों में भी घंटा नज़र आता है। इनको इतना बड़ा हत्याकांड कार्यक्रम नज़र आता है। अब कार्यक्रम नहीं, इनका क्रियाक्रम होगा। बिल्कुल। तो आप ये देख पा रहे होंगे, मैं आपको निरंतर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतनी लंबी ये कतार है। सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से अपने बयान यहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये लोग प्रयास करते हुए, और बहुत ही लंबी ये कतार है, ये आप देख पा रहे होंगे। और आज वास्तव में ऐसा लग रहा है कि आज पूरा उत्तराखंड यहाँ पहुँचा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक पार्टी के नेतृत्व को लेकर नहीं, एक ही पार्टी के झंडे को लेकर नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सभी धर्मों के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे। निरंतर कोशिश करेंगे आपको। नमस्ते।
वही रुको, वही रुको। ये हल्ला कब तक चलता रहेगा? थोड़ा पकड़े। क्या 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 कब तक ये हल्ला चलता रहेगा सर? भूला ही मुझे ना, क्या करना हमारे पास है ही क्या चारा। हम तो अपनी लड़ाई सिर्फ सड़कों में लड़ सकते हैं। देखो आप, हम ऋषिकेश से भी बहुत भारी संख्या में लोग आए थे ना, और आज भी सरकार बिठाना है, ये बचाना है, धामी सरकार बिठाना है, सड़कों में भाई राज्य हमारा, लोग हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, और भारत लोगों को आधिपत्य खिलाई हुई है। अगर हमारे एक मूल निवास हो बोला तो आज ये स्थिति नहीं होती। अरे वो तो मूल निवास नहीं होता, इतना बड़ा उपास। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग जो है आगे बढ़ते हैं और हम आपको निरंतर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ से हम आपको पूरी जितनी ये लंबी लाइन है, हम आपको पूरा निरंतर, एक बार मैं चाहूँगा कि आपको ये पूरी कतार दिखाई जाए। लाइव दिखाना चाह रहा था आपको, लेकिन लाइव में सबसे बड़ी समस्या है कि 1 महीने के अंदर जो है लाइव हट जाता है और उसके बाद में जो है आप देखते हैं कि फिर आपको खबर देखने को नहीं मिलती है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा नेटवर्क भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको निरंतर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये लंबी कतार, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, जन जन का अधिकार, जेल फॉर VIP, जस्टिस फॉर अंकिता, तरह तरह के आप इनके हाथों में ये पोस्टर देख पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बहुत ही लंबी ये कतार है और हर किसी के दिल में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर वो VIP, इसका नाम बार बार आ जाता है और उसके बारे में सफाई तो दी जाती है, लेकिन जो है इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं है। हालांकि जो है आप देख पा रहे हैं कि माननीय न्यायालय अपनी प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का अपना एक गुस्सा कि आखिर VIP कौन है। तो ये नारेबाजी आप देहरादून की ओर, बार देहरादून की ओर। ये मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो अपनी जगह पर नीचे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। हम पुलिस प्रशासन से भी ये विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, कृपया आप भी अपनी तरफ से पूरा धैर्य बना करके रखें। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय दें। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप आज CBI की घोषणा, CBI जांच की घोषणा करें और जिन लोगों ने अंकिता भंडारी रिजॉर्ट में तोड़-फोड़ करी बिना आदेश के, उन सबको सजा दी जाए। हम अंकिता भंडारी के न्याय के लिए यहाँ पर हैं। मेरा अपने साथियों से भी अनुरोध रहेगा, साथियों कृपया धैर्य बना करके रखिएगा। नीचे बैठे सभी लोग, पहाड़ी हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, सभी सरकार में हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, कृपया मंच की गरिमा बनाए रखें। पहाड़ी हल्ला बोल, सरकार में हल्ला बोल, सभी साथी नीचे बैठे, कृपया सभी साथी नीचे बैठे, सभी साथियों का अनुरोध है कृपया नीचे बैठे। हमारा सिर्फ एक अभियोजन है, हम सिर्फ मुख्यमंत्री जी को चाहते हैं, वो हमारे पास है। यहाँ पे आई है और आप देख सकते हो कैसे ये पुलिस प्रशासन, ये पुष्कर सिंह धामी अनुशासन बनाए रखे। ये एक शांतिपूर्ण मार्च है। आपने उत्तराखंड के लिए जो इतना कुर्बानी दी है, आप अभी तक लड़ रहे हैं। एक बार तो आप लड़े उत्तराखंड राज्य को पाने के लिए, अब लड़ रहे बचाने के लिए। आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
क्या बोलूं मेरे भाई, ये तो हमारे पहाड़ियों में बोल दो छवा कुछ हो जाएगी बल कखिना के लिए कुछ ना, तो हम तो कुछ नहीं हुए, पर यूं नेता होते हैं ये जो बहरा का चोर चकंदा होना यूं को बोल कर हम सिर्फ जून हमारा उत्तराखंड की बहु बेटियों पर ये थोड़ा अत्याचार करी, हम ये सोच ये रजियान बनाए कि हमारे उत्तराखंड बढ़ो लो, हमारे बाल बच्चा पहले तो रोजगार में रह ली, हमारे बहू बेटी सुरक्षित रह ली, हमारे देवभूमि चाहिए, ये देवभूमि तो लोग तरसते हैं। जब मैं हिमाचल जाती हूँ, जब मैं लखनऊ जाती हूँ, जब मैं गया काशी जहाँ भी लोग बोलते हैं तुम बद्री केदार के हैं। आज हमारा बद्री केदार से जहाँ से कि वो गंगा माई आ रहे, उन गंगा माइयों को भी इन लोगों ने बेच के खा चुके। श्री गंगा माई भी बिके आज मैं अगस्त में सेण में जाई परसी तो अभी देख मैं तो अभी सारा भैरव बसिन है तरह तरह का बोला चाहिए पहाड़ियों क्या चाहिए पहाड़ी नहीं हुआ तो तुम भूखन मर आज यूँ पहाड़ियों का पैथर तुम्हारे आज रोजगार से लेकर तुम्हारी तिजोरी भरेगी और क्या कर तुमने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी जोड़ी, अपना बिल्डिंग बने, अपना बच्चा कामयाब बने, पहाड़ियों का बच्चा आज भना धोना काम रहे बेर वालों होटल खोले, पहाड़ियों का बच्चा आज सिर्फ बर्तन से धोना और कुछ नहीं जिनका ना। मेरा हर भाई हर बहन थे, कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई सजन नहीं, न मैं कह पार्टी थे जम गाली और न मैं कह भाइयों तक गाली, पर जो ये हमने अत्याचार बना चल लट्टू भट्टू, वो लट्टू भट्टू की बहन नहीं थी, उसकी बेटी नहीं थी, 3 महीने तक हम उनको एलघाटी में दिन काटे। आप लोग देखते रहे, हम लोग थे आंदोलनकारियों खोरोमो काल से हम तो कुछ नहीं, दामी जी गोली पे गोली, गोली पे गोली, हाँ फरसवान जी हो जाएगा, फरसवान जी क्या हुआ फरसवान जी का, मैंने ये बोला था एक सम्मान से एक कार्ड दे दो मेरे को, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तनख्वाह। हर लड़ाई में 2094 बाद में हमने तो उससे 2 साल पहले सरूद्रप्रयाग में शुरू कर दिया था और देहरादून में 1994 से मैं लड़ते बीमार पति बिस्तर में छोड़े, बच्चे विवेकानंद स्कूल के अंदर रहे और मैं जो सड़कों पे रही। आज उन लोगों का चेहरा मैं आगे देखती हूँ, धामी जी के आगे पीछे मंडराते जिन्होंने हमें गाली दी उस टाइम, वो लोग आज नेता बन चुके और हम भिखारी के भिखारी रह गए। क्यों? तब हमने बोला राज्य दो, आज हम बोल रहे हमारा सम्मानित से कार्ड बनाओ। हम सिर्फ हक मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं कि तुम हमें दो, नहीं, सिर्फ हमारा हक चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम भगवान की दया से, हमारे बद्री केदार की दया से, हमारे 4 धाम की दया से सुरक्षित खाना चुन, चाहे एक विधवा औरत भी चुन, अपना गाय पालन, अपना बाल बच्चा पढ़े। मैं कह कर नेतों का पैथर नहीं चल, अगर मैं भी नेतों का पैथर चलन वाला हूँ तो आज तक मैं कब को चिन्हित हुए जाऊँ। मैं कह नेता के मोटरसाइकिल में बैठूँ के बड़ा विधायकों की कार में बैठूँ तो शायद मैं भी आज आंदोलनकारी रहूँ, पर नहीं, मेरे माँ बाप ने बोला था सारा मांस एक तरफ, नाक एक तरफ, नाक बचाई हमने, इज्जत बचाई, हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं रहे। आज हमें तब दुख हो रहा जब हमारी बहू बेटियों पे यह अत्याचार हो रहा। और मेरे भाइयों, कोई भी भाई और कोई भी बहन बिल्कुल अटल ऐसे अड़े रहना और अंकिता को न्याय दिलाना। हम ये बोल रहे जो भी, चाहे उसमें मेरा भाई है, चाहे मेरा बेटा है, चाहे कोई भी है उत्तराखंड का, उसके चीरे फाड़े करो, नरसिंह भगवान का अवतार ले लो और उन इंसानों को चीर फाड़ के डाल दो। जय उत्तराखंड, जय भारत। तो किसी पार्टी से है या अंकिता भंडारी की पीड़ा को लेकर है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है, हम राज्य आंदोलनकारी हैं। मैं बिमला रावत हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ अंकिता भंडारी के उसमें आ रखी हूँ। वहाँ एक गढ़वाली बेटी थी, हम उत्तराखंडी हैं। बस हमें चाहते हैं कि उसके दोषियों को फांसी मिले और हम कुछ नहीं चाहते। हम किसी पार्टी पुर्टी को नहीं जानते, हम खाली अंकिता भंडारी के उसमें आ रखे हैं। तो आपको ये लहर मुझे लगता है बड़े गौर से सुननी चाहिए कि जैसा हमारा सवाल था कि क्या आप किसी पार्टी से या पीड़ा से, तो ये पीड़ा से है और इसीलिए बीड़ा उठा घूम रहे हैं। हम किसी पार्टी से नहीं, किसी पार्टी को नहीं जानते, सिर्फ चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ से आ रखे हैं? हम यहीं के हैं, उत्तराखंड के ही हैं। आप भी किसी पार्टी से क्या? नहीं, हम आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी हैं? हाँ जी, और हम अंकिता के मतलब इसमें उपलक्ष्य में आ रखे हैं कि उसको मतलब न्याय मिले। अंकिता को न्याय कब मिलेगा? इस बात की लड़ाई अब आप देख, मैं तो सुन रहा हूँ कि क्यों नहीं मिलेगा। अभी मैं सुन रहा हूँ एक बयान भी किसी का जारी हो रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई
औरतों को, महिलाओं को एक संदेश दिया जा रहा है कि अब आप दरांती लेके आइए। आखिर किसका ये बयान है वो भी सुनाएंगे आपको, नाम नहीं ले सकता, पता नहीं है, पर सुनने को आ रहा है एक ऐसा बयान भी किसी के द्वारा जाहिर हो रहा है। दरात क्या, कुकरी, हथौड़े पतौड़े सब कुछ लेके आएंगे, अगर उसका न्याय नहीं मिलेगा तो। न्याय नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी लेकर के आएंगे, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। न्याय नहीं मिलेगा तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है सड़क पर ये लोग बैठ चुके हैं और ये बहुत सी जो महिला शक्ति है यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं। और इससे आगे का दृश्य मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है पुलिस और आम जनता के बीच में अंकिता भंडारी के केस को लेकर धक्का मुक्की हुई है। आइए मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने का प्रयास करता हूँ। जी, ये पीड़ा साफ दिख रही है कि आप लोग यहाँ पहुँचे। आप इस उम्र के पड़ाव में भी आप अभी तक जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहते हैं, हमें जो संघर्ष करना पड़ रहा है, हमारी बच्ची के साथ ही हो रहा है, तो हम क्या घर में बैठ रहेंगे? हम कोई मुख्यमंत्री जो कि घर में बैठ जाए, हम जो कि ध्यान सुन ही नहीं रहा, उसके कानों पे जू नहीं रंग रही, कर क्या रहा है वो? अरे कुछ तो बोले, वीआईपी का नाम सबको सब जानते हैं कौन है। दिल्ली में बैठे मौन ऐसे नहीं है वो, ऐसे नहीं है वो मौन, वो सब जानते हैं। लेकिन वो जो इतना अत्याचार कर रहे हैं, एक दिन इस धामी सरकार को भी नीचे आना पड़ेगा, अरे धूल चाटनी पड़ेगी। सब जानते हैं वो वीआईपी कौन है, लेकिन मुखिया के मौन है, ये सवाल आम जनमानस के आपको सुनाई देने पड़ रहे हैं। आइए मैं कुछ और लोगों से, आप में से बोले कुछ लोग। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग किसी पार्टी से या पीड़ा से? नहीं, मैं पीड़ा से हूँ, अपनी एक बहन, अपनी एक बेटी के पीड़ा से। हम उस दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि जिस दिन हमारे घर में ये हादसा होगा। मैं सभी मीडिया वालों से, सारे सरकार के जितने नेता हैं, सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग किस दिन का इंतज़ार करो, जब आपके घर में कोई हादसा होगा, क्या आपकी बेटी के साथ होगा तो आपकी बहनों के साथ होगा, तब का इंतज़ार कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि आवाज़ अभी उठाओ। हम हर एक बेटी के लिए ये धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, खुद में होश में आओ। मैं चाहती हूँ कि सरकार को होश में आना होगा, आज नहीं तो कब आएंगे। आजकल हर आए दिन में यही न्यूज़ सुनाए जा रहे हैं कि आज उसका रेप हुआ, कल उसका हुआ। दिन प्रतिदिन दिन के 100 से अधिक ऐसे केस ही आए दिन न्यूज़ आते हैं कि रेप करके। शर्म नहीं आती क्या? मैं उन नेताओं से कहना चाहती हूँ जिन्होंने चूड़ी पहन रखी इस टाइम पे, वो सो रखे हैं, वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ हो। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ, जागो, सो मत, जागो, जागने का टाइम है ये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पोस्टर में ये पीड़ा लेके आप पहुँचे हैं, बहुत से लोग जो रजाई में बैठ के देख रहे होंगे कि ये नेतागिरी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक नया सवाल चुना है कि आप यहाँ पर जो है किसी पार्टी के समर्थन को लेकर पहुँचे हैं या अंकिता भंडारी की पीड़ा को लेकर पहुँचे हैं। तो उसमें आप साफ सुन पा रहे होंगे हम यहाँ पर किसी पार्टी के नेतृत्व में नहीं, पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि हम यहाँ पे जो है एक बेटे की पीड़ा को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है गट्टू को बचाने की? क्या आपके लिए गट्टू से ज्यादा जो माँ बहन बेटी से ज्यादा प्यारा गट्टू हो गया है क्या? सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि वो माँ बहन बेटी के साथ है या बलात्कार के साथ है। ये बेहद ही न केवल उत्तराखंड के लिए, पूरे भारत के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है कि धामी सरकार बलात्कार को बचा रही है और माँ बहन बेटी को सड़कों पर रुला रही है। सर, मजाक बना दिया महिलाओं का। मुझे बेहद दर्द हो रहा है यहाँ पे कि हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता बहनें आ रखी यहाँ पे और शासन प्रशासन गट्टू को बचा रहे हैं। अगर गट्टू निर्दोष है तो कीजिएगा उसकी सीबीआई जांच। जो उस दिन सितंबर के महीने में 2022 में जो कुछ भी विजुअल है वहाँ पे, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, कुछ भी हो, उसकी सीआरडी कीजिएगा, जांच कीजिएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कम से कम सीबीआई जांच कीजिएगा। डर क्यों रही है धामी सरकार? लेकिन धामी सरकार ने एक गट्टू के लिए पूरे उत्तराखंड की माँ बहन बेटी की बलि चढ़ा दी है। लेकिन धामी सरकार कान खोलकर सुन लीजिएगा, यदि तुम्हारा शासन प्रशासन न्यायालय गट्टू को बचाने की गुस्ताखी करोगे तो हम स्वयं मातृशक्ति रणचंडी का रूप धारण करके
गट्टू के साथ साथ अब धामी का भी आर पार की लड़ाई करेंगे, क्योंकि हमें आज ये आभास हो रहा है कि बलात्कारी से ज्यादा अपराधी यदि कोई है तो हमारा शासन प्रशासन, जिन्होंने रिजॉर्ट तोड़ा, जिन्होंने हमारी बेटी से एक्स्ट्रा सर्विस की मांग करी, न मानने पर जिन्होंने हमारी बेटी की हत्या कर दी। मैं पूछना चाहती हूँ क्या कसूर था हमारी बेटी का, जिन्होंने हमारी बेटी के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध किया। भाजपा सरकार कान खोलकर सुन ले, हमारी बेटियों को अपना गुलाम समझना बंद करे, सत्ता को अपनी बाप की जागीर समझना बंद करे और राजनीति को अपना अय्यासी का अड्डा समझना बंद करे, अन्यथा प्रत्येक माँ बहन बेटियां तलवार और दरांती लेकर आएगी, इनको एक्स्ट्रा सर्विस देगी अपने हाथों से। मैं बेहद आक्रोशित हूँ इस विषय को लेकर के कि सरकार बलात्कारियों को बचा रही है। बेहद आक्रोशित हूँ मेरे भाई। सेम ऑन यू, सेम ऑन धामी सरकार, सेम ऑन डबल इंजन की सरकार। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप देख रहे हैं कि भारत में AI आ गया। अगर AI नहीं आता है तो ये फिर दोस्त जिसके सर बड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं आज ये जो पीड़ा, ये आंसू आप देख रहे होंगे, ये नारी शक्ति है, महिला शक्ति, बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं और ये लोग इस आखिर क्यों सरकार CBI की जांच नहीं करती है। हर वक्त ये जो सुनने को मिलता है, आखिर क्या डर है कि हमारा नहीं है, आम जनता का सवाल है। और मुझे लगता है कि आंसू जो है अब जो है तेजाब में काम करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जनता का दृश्य आप देख पाए। और माता जी आप लोग कहाँ जा रखे हैं? आप कहाँ जा रखे हैं? हम तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आ रखे हैं। तो ये आप लोग जितने भी घर बैठ के देख रहे होंगे भाई साहब, बहुत से लोग कहते हैं हमेशा यही भीड़ में दिखते हैं। शुक्र है कि कोई तो आपको भीड़ में दिखता है। तो आइए थोड़ा कुछ और लोगों से, माता जी आप कुछ बोलेंगी? आप कुछ बोलेंगे माता जी? नहीं बोलेंगी, क्योंकि इनको पता है कि कितना बोलना है। और ये लंबी कतार आज आप कितने वर्ष हो चुके हैं और अभी तक जो है जो न्याय की गुहार आम जनता लगा रही है, उसकी माँ लगा रही है, पिता लगा रहे हैं, उसको लेकर के अभी जो है कुछ भी नहीं हासिल हुआ है। आप निरंतर एक आवाज सुन रहे होंगे कई वर्षों से, अंकिता भंडारी की हत्या में फांसी दो। और जब आदमी दुखी होता है तो आत्महत्या करता है, फांसी लगाता है, तो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर ये कोई लटक गया है। ये पुतला है भाई साहब, देख रहे होंगे ये किसका पुतला है पता नहीं है, देख सकते हैं आप। ये घुमा रहे हैं, आपको दिखा रहे पुतला, ऐसे ही जैसे ये पुतला घूम रहा है, ऐसे कई वर्षों से आप देख रहे हैं। हमारा कैमरा भी घूम रहा है, जनता भी घूम रही है। तो इस पीड़ा को लेकर जो हम कुछ लोगों से बात करेंगे, ये इसको लेकर जो है ये आखिर ये पुतले कब तक चलते रहेंगे और कब तक ये हौला होता रहेगा और कब तक ये प्रदूषण यहाँ पे इस प्रकार से फैलता रहेगा। तो आइए सुधीर राय रावत जी, आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है? कि मैं देख रहा हूँ ये जो यहाँ पर, बल्कि मैं चाहता हूँ आप इस चीज को देख कर बताएं, थोड़ा इधर घूमे आप जरा सा। ये जो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो के लेकर ये मुझे तो लगा कोई यहाँ पे आज फांसी खा गया। और ये थोड़ा जूम करके भाई साहब थोड़ा दिखा रहे, इधर दिखाओ इधर सा। ये तो दुष्यंत कुमार की फोटो लग रही है, सकते आप, उसको लेके क्या कहना आपको? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शर्म की बात है हमारे उत्तराखंड के जनता के लिए और हमारे लिए कि हमको न्याय मांगने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। जो न्याय देना था, जिन्होंने रक्षा करनी थी हमारी, वो इसके भक्षक बन चुके हैं। हम आज अंकिता की हत्या के लिए नहीं, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं, क्योंकि उन वीआईपीओ द्वारा अंकिता की जो वो जिंदा थी, जब तब उसको नोचने का काम किया, आज वो उसकी आत्मा को नोचने तक आ गए हैं। आज हम सब लोगों की, जितने भी लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें घर से बाहर निकलें और अपनी बेटी के लिए, हम यहाँ किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। आज हम उस बेटी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस बाप की तरह उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को, हमने अपनी बेटी को, हमने अपने बच्चों को न्याय दिलवाना है। और जब ये बात उजागर शुरू में हो चुकी थी कि वीआईपी है, तो उस टाइम पे उसे बचाया गया। तब तथाकथित मंत्रियों द्वारा सरकार तो ये भी कह रही है कि 2027 में चुनाव और आप लोग जो है वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो वायरल हो रही है, वो AI से बनाई गई है और आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर हम सब यही दोहरा रहे हैं कि अगर वो AI से बनाई गई है और जिसमें वो मामला आया उर्मिला सनावर और सुरेश राठौड़ का, वो भाजपा के लोग हैं, वो किसी अन्य दल के लोग नहीं है, वो भाजपा के ही लोग हैं। और जिन पे उंगलियां उठ रही है वो भी भाजपा की है।
हम ये मांग करते हैं सरकार से कि सीबीआई की जांच करवाए और अगर उसमें उर्मिला सनावर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे और अगर उसमें तथाकथित वीआईपी दोषी है तो उन वीआईपी को सजा होनी चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं कि उस वीआईपी को जिस तरह से ये पुतला टंगा हुआ है उस तरह से चौराहे पर लाकर, वो चाहे वो दुष्यंत गौतम हो चाहे अजय भट्ट हो, वो उस चौराहे पर लाकर उसको फांसी देनी चाहिए। चले, बड़ी बात है, आज तक आपने देखा होगा ये दुकानों पर जो है, जो कपड़े की दुकान होती है, कपड़े की दुकान में आपने ऐसे जो है पुतले बने हुए देखे होंगे कपड़ों को बेचने के लिए। तो लोग, आम जनता चाहती है कि जिस प्रकार सरकार या पुलिस ये पोस्टर चिपकाती है या ये दिखाती है कि हमने अपराधी को पकड़ा है, इनका कहना है कि हमें तब शांति मिलेगी, तब खुशी मिलेगी जब उस हत्यारे को फांसी पर देने के बाद में उसका भी पुतला बनाया जाएगा और ऐसे लटकाया जाएगा कि हमने उसको फांसी दे दी है। तो पुतले तो आपने चलते हुए बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा पुतला आपने शायद पहले बार देखा होगा कि पुतले को जो है यहाँ पेड़ पे लटका दिया है भाई साहब। तो कहीं न कहीं आदमी की पीड़ा छलक रही है निरंतर। दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि कई वर्षों से हमको ये तो एक अंकिता भंडारी है, आपने कई और ऐसे केस देखे होंगे जो दब जाते नहीं खुल पाते, लेकिन आज कहीं न कहीं ये पीड़ा जो है आज देश विदेश आज में लोग देख रहे होंगे कि आगे हमारे उत्तराखंड में एक क्या चल रहा है और ये कब तक चलेगा। ये तख्ती लेकर देखो, बेकसूर अंकिता नोचने वाले दरिंदों को फांसी दो, महिलाओं के जिसमें सौदागरों को राज्य से बाहर करो, बहादुर बेटी अंकिता के परिजनों को न्याय दो, महिला विरोधी आत्महत्या। आप एक बुजुर्ग हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत ही शर्मनाक बात है। उत्तराखंड के 25 साल हो गए हैं, राज्य बनाने के लिए 32 शहादतें दी गई है, लेकिन एक लड़ाई उत्तराखंड की जनता को फिर से लड़नी पड़ रही है। सत्ता के लोग अभिमान में चूर होकर यहाँ की बहन बेटियों को कीड़े मकोड़े समझ रही है, उनके जीने के अधिकार को छीन रही है। 25 सालों से यहाँ पर किसने लूटा है? इस उत्तराखंड की जनता अब जाग गई है। अंकिता भंडारी बेटी ने अपना जिस्म बेचने का सौदा नहीं किया, उसने मौत को गले लगाया और उत्तराखंड की लाज को बचाया है। आज ये उत्तराखंड का जो आक्रोश है ये इस सरकार को लेकर के डूबेगा। कोई सरकार को हक नहीं है राज करने का। पूरा का पूरा जो है यहाँ पर उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य चौपट कर दिया गया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसा उत्तराखंड की उम्मीद नहीं करी गई थी। जो 42 शहादत दी गई है उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी। वो भी आज सोच रहे होंगे कि हमने किसके लिए उत्तराखंड बनाया। दोस्तों जी, आपको इस पीड़ा पर क्या कहना है? इतने वर्ष हो चुके हैं, अभी तक जो है अंकिता भंडारी के लिए जो है न्याय की गुहार लगाई जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है ये नेस्तनाबूद होने की तैयारी कर रही है। बात आज एक बहन अंकिता की नहीं, हजारों अंकिताओं की है। अगर आज इन वीआईपी को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया तो न जाने ये वीआईपी कल कितनी हमारी बहन बेटियों को हवस का शिकार बनाएंगे। वो बेटी आज हमारी पहाड़ के स्थित भारतीय जनता पार्टी के काम से क्यों नहीं रेंग रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोच ले, ये मान ले कि आज एक दो संगठनों के आह्वान पर हजारों लोग एकत्रित हुए, कल ये सारे संगठन जब आह्वान करेंगे तो उनके नेताओं को, इनके आकाओं को खींचकर उजाड़ने का काम करें। और अब आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है बिल्कुल एक तरफ पुलिस और एक तरफ जो है आम जनता। बिल्कुल आप देख रहे होंगे बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को भी यहाँ पर भीड़ को पीछे करने के लिए। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है फिर से ये धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है और पुलिस को भी जो है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये देख सकते हैं ये आपको निरंतर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धक्का मुक्की फिर से शुरू हो चुकी है और जोर जबरदस्ती ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिएगा आप, ये देख सकते हैं
उसका शीशा भी जोड़ा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे दीदी परवीन रावत जो है, तेरी बेटी होती तो तू ऐसा काम नहीं करता शायद, क्योंकि तू भी एक सैनिक पुत्र है, हम लोग भी एक सैनिक पुत्र है। और 2022 का मामला है, हम चाहे कुछ भी हो, अब हम धामी सरकार को गिरा के रहेंगे। आज हमारा ये महिलाओं का उंगली में गिन के 6 महिलाओं का आह्वान है आज। अभी हम पूरे प्रदेश में आह्वान करेंगे और इसके बाद हमारा कार्यक्रम जंतर मंतर होगा। हम अपने पहाड़ के सभी लोगों को जंतर मंतर लेके जाएंगे। मोदी जी तक हमारी आवाज आनी चाहिए। तो ये धक्का मुक्की बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर ये फुर्ते शुरू हो चुकी है और कहीं न कहीं ये धामी को अरे जाने की इनकी अपनी जिम्मेदारी है। अरे छुट्टी नहीं होती पुलिस की, ऐसे पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, बहस मत। अपना काम कहाँ कर रहे, इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो जो पुलिस वाले उनको छोड़ दो ना, इंसाफ दिलाने जनता इंसाफ देगी ना, इंसाफ दिलाएगी जनता। इनके पास का है इंसाफ दिलाना। धामी में मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धामी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धामी तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, उत्तराखंड सरकार मौन है, उत्तराखंड सरकार मौन है। वीआईपी कौन है? धामी सरकार मौन है। वीआईपी कौन है? बेटी सुरक्षा कर न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। बेटी सुरक्षा कर न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वरना तो पहुंचाना होगा। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों की सरकार। आप यहाँ पे आज वीआईपी बन के आ रखे, क्या बात है? सर पे आपका वीआईपी का ये वो देख रहा हूँ। ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं ये आज प्रदेश की महिलाएं कि ये वीआईपी कौन है? जिन वीआईपी जो दिल्ली के नेता हैं आपके, आप उनके सामने क्या पहाड़ की बहू बेटियां इसीलिए है कि आप दिल्ली से आए हुए नेताओं के सामने अपनी बहू बेटियों को परोसने का कार्य करें? ये पूछना चाहते हैं आज पहाड़ की बेटियां पुष्कर सिंह धामी जी से कि बताएं वो वीआईपी कौन है और बताएं कि सीबीआई जांच की संस्तुति आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की आप बात करते हैं, लेकिन आप बेटियों को बचाने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। यही किसी वीआईपी तुम बोला हम इन गुना चाहें कि जब हम 94 में बेटी की आज आंदोलन करेंगे, ये सरकारी राज्य बना हम, और ये राज्य बना में आज हमारे बहुत बेटी सुरक्षित नहीं चल, हर जगह ऐसा ही हो रहा है। ये दृश्य आपको बिल्कुल विचलित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से
पुलिस और आम जनता के बीच में यहाँ पर ये धक्का मुक्की बिल्कुल शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का ये माहौल यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा। और हमारे कैमरे को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप। नमस्कार भाई साहब। ये दिखा रहे हैं भाई साहब आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पे धक्का मुक्की जो है बिल्कुल शुरू हो गई। ये देख सकते हैं आप। ये देखिएगा हल्ला बोल ये अब आपको सुनाई देने लगी है। देख सकते हैं आप। भटक रही है उस निर्दोष बेटी की आत्मा पौड़ी यमकेश्वर के सूखे जंगलों में। खूनी कुकर्मी हत्यारे मौज ले रहे हैं कानूनी चारदीवारी में। जनता जनार्दन न्याय की आस लगाए बैठी है। जनता जनार्दन न्याय की आस लगाए बैठी है। कोई कह गया उस मुल्क के फर्जी धाकड़ बादशाह से। जनता जनार्दन न्याय की आस लगाए बैठी है उस मुल्क के फर्जी बादशाह से। कोई कह गया चुपके से कानों में, वो तो सत्ता और कुर्सी की डबल पट्टी बांधे बैठा है अपनी आंखों में। हम देहरादून में भी बैठे और इनमें मुख्यमंत्री के पास सबने बोला देहरादून आओ, देहरादून से मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, सारा काम कराएंगे। और इन पुलिसों को बनाए यहाँ ज़्यादा तेज, दारू पीना और मारना, सड़क कुछ नहीं। और घर में भी वहाँ भी धरना में भी रहे हम, तो वहाँ भी नहीं रहने दिया इन पुलिसों ने कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं। तो वो तो अभी ड्यूटी कर लिया तब। ड्यूटी क्या है उनकी? ड्यूटी दे दिया सरकार ने उनको और हमको नंगा रख दिया यहाँ। हम नहीं खा, हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे तो बच्चे भी नहीं है, गरीब को क्यों नहीं दे रहे? अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता पुलिस को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। We want justice, 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 we want justice. बोल पाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल पाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। आवाज दो, बंगारी अमर रहे, राजीव नेगी अमर रहे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। हम लड़ेंगे जोरों से, अरे पहले लड़े थे गौरव से, हम लड़ेंगे जोरों से। अरे पुष्कर दामी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे पुष्कर दामी कुछ तो बोलो, नाम तो बोलो। अरे महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आराम से आराम से। हम तो उसी दिन आ रहे थे, लेकिन हमने कहीं कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब हमारे भगवान बोल के भगवान है, तो अब एकदम फैल घुसने वाली है उसमें, चाहे कोई भी हो, तो कितना भी वो करो, लेकिन वो
समय तुम्हें भी गर्व लगे कि आया अरे भाई जरा आवाज तो सुने दो यार, इंटरव्यू ले लो जी भाई साहब। लेकिन जी ये आखिर कब तक चलता रहेगा? जिस तरह से युवाओं का जोश है, मुझे ऐसा लगता है थमने वाला नहीं है। ये जो मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ, प्रदेश के युवा गलत दिशा में बढ़ जाएंगे। ये सरकार को चेतावनी है, फिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम एक लिमिट तक संभाल सकते हैं। ये युवा कल को गलत दिशा में अगर चले गए, इसका जिम्मेदार यही धामी होगा। वो अपनी बहन के लिए आ रखे हैं, हम अपनी बहन के लिए आ रखे हैं। सब जितने भी लोग राजनीतिक संगठित नहीं हुए अंकिता के लिए खड़े हैं। और हमने पहले भी बोला है, दुष्यंत कुमार गौतम पहाड़ों में नहीं दिख पाएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। नहीं दिख पाएगा, जूते से इलाज करूंगा उसको तो और मैं युवाओं को भी कहता हूँ, पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, पर इन नेताओं को जूते से पीटेंगे हम। ठीक है, वो बहन है हमारी, ठीक है, वो हमारी बहन है, उसके साथ ये क्या सोचते हैं? अरे हम त्याग तपस्या बलिदान वाले हैं। हमने खून बहाया है, हम उस दल से हैं, हम तैयार, ठीक है, जो भी होगा। अरे कौन है? भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। पर्वतूंड तेरो यूजना की कल गंगा की धारा, मेरा हिमालय हिमालय तेरे गंगा की धारा, मेरा हिमालय। बद्री के दारा का द्वार छाना, उतना कर कलवारी द्वारा, मेरा हिमालय हिमालय कर कलवारी द्वारा, मेरा हिमालय। हिमालय परिमली बबारा, मेरा हिमालय। पार्वती को मेरो मैं दिया, को करने के लिए बहुत संयम बरतना पड़ता है। हम लोग 32 साल से सड़कों पे हमने पूरा राज्य का आंदोलन लड़ा, लेकिन हमें संयम से ही आंदोलन लड़ना पड़ता है। एक फीट आगे भी जाना पड़ता है, एक कदम हमें पीछे भी जाना पड़ता है ना। हमें अब सिर्फ इसलिए यहाँ पे कहने आए हैं कि हमने दूसरा प्रोग्राम ये रखा है, क्योंकि धामी जी तो यहाँ आए नहीं ज्ञापन लेने के, हम ज्ञापन को चश्मा करके जा रहे हैं। लेकिन हम 11 तारीख को पूरा देहरादून या पूरा उत्तराखंड की बंद की कॉल करना चाह रहे हैं। यदि यहाँ पर सभी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रमिला जी बोल रही हैं ये उत्तराखंड बंद के बारे में। प्रमिला जी भी यहाँ पे हैं। ठीक है कि वो कार्यक्रम तमाम जनपद से आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि सब लोगों ने आज एकता का जो परिचय दिया है। और आगे क्या करेंगे मैं अभी इसमें कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग नाराज होकर चले गए हैं, कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया गया है। हम लोग अभी बैठक बुलाएंगे और उसके तहत हम आगे की रणनीति तय करेंगे। नहीं तय कर लिया, उन्होंने ये कहा है कि सभी लोगों ने ये कहा है कि 11 तारीख को हम पूरा उत्तराखंड बंद की कॉल करना चाहते हैं। यदि आप सब लोग सहमत होंगे तो
लोग सहमत नहीं होंगे तो नहीं करेंगे। देखो ये सहमति सबकी होनी चाहिए, इसलिए 11 तारीख की कॉल है। मैं ये हाँ ये 11 तारीख की बंद की कॉल को सब चाहेंगे। हेलो प्रेस करके बता दें। मेरा सभी से निवेदन है कि हमारे बीच में जो मातृशक्ति आई है उनकी बात सुने और आगे की रणनीति क्या कह रही है, कि आगे की रणनीति हमें कैसे बनानी है और आगे हमें क्या करना है, उसके बारे में विस्तृत रूप पे हम आपस में बात कर रहे हैं। अब जैसे कि निकल के आया है कि 11 तारीख को अग्रिम 11 जनवरी को जाएंगे, लेकिन ये है कि कल की बैठक में परमिला तुम भी थे, क्योंकि ये सबकी बैठक बुलाई गई थी जो इस ग्रुप में है, उसकी बैठक को बुलाया गया था। उस बैठक में देखो जिन्होंने आयोजक है, हमने लोगों से समर्थन मांगा था। हम जो आयोजक थे वो कल की रात की 7 बजे की बैठक हुई और इससे पहले भी बैठक हुई। यही तय हुआ कि 1 हफ्ते का हम टाइम देंगे, 1 हफ्ते तक यदि कुछ नहीं हुआ तो हम पूरे उत्तराखंड की बंद की कॉल देंगे। ये तय हो चुका था, ये आज तय नहीं हुआ, ये तय पहले हो चुका था। जो समय समिति बनी है उसमें तय हुआ था, उसकी घोषणा आज दिल्ली जी ने यहाँ पे करी है। मैं यहाँ पे पुनः बात को कहना चाह रही हूँ, पुनः इसलिए कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे जो बात हुई, यदि आपको लगता है कि ये होना चाहिए, यदि आपको बैठना है तो हम तत्काल 1-2 दिन में इसकी बैठक बुलाएंगे और उसमें तय कर देंगे। इन्हीं बात यही मैंने बात की। धन्यवाद। जय भारत। दो लोग चले कहना है कि ज्ञापन लेने कोई यहाँ नहीं पहुँचा है, तो अभी इसको यहाँ पे जो है कस्बा जारी करेंगे, चिपकाएंगे इसको। नहीं वो ज्ञापन देने जा रही है, चिपका रहे हैं भाई। आपने यहाँ पे चस्पा चिपका दिया। हाँ चस्पा करके छोड़ दिया। फिर सिटी में सब आए थे, हमने उनको देने से मना कर दिया, क्योंकि हमारी बैठक में ये तय हुआ था या तो मुख्यमंत्री जी आएंगे या गृह सचिव आएंगे, तो दोनों में से कोई नहीं आया। जनता की भावना की कोई कदर नहीं है इस राज्य में, इतनी जनता उमड़ के आई है। हम भी मानते हैं उन्होंने धक्का मुक्की किया, उनकी भावनाएं हैं, वो चाहते थे कि उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय न मिलने के कारण इतनी जनता यहाँ पे आई। तो आपने तो उस भावना को हमारी इतनी बड़ी ठेस पहुँचाई है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो इस राज्य में रहना नहीं चाहिए, उनको छोड़ के गद्दी छोड़ के चले जाना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे सिटी मंत्री साहब को नहीं दिया है, हमने यहाँ पे चस्पा करके गए हैं और हम इस सरकार को नहीं मानते हैं। हम ये जानते हैं कि सरकार है ही नहीं और मुख्यमंत्री को इसमें इस्तीफा देना चाहिए और गद्दी छोड़ के उत्तराखंड से ही चले जाना चाहिए। जो उत्तराखंड की लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और VIP को आप पता होने के बाद भी आप उसको नाम नहीं करें और उसके बाद जनता का फेस नहीं कर रहे। सबसे बड़ा दुख की बात है कि जनता को फेस नहीं कर रहे, मौन बैठे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है, उत्तराखंड का आप कर्णधार बने हुए हो और आप उसको बोल नहीं रहे, मौन बैठे हुए एक बच्ची के कारण। तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य इस राज्य के अंदर कुछ हो नहीं सकता। आपने पूरे उत्तराखंड की भावना की कदर नहीं करी। आप सिर्फ क्या जानते हो, हिंदू और मुसलमान करना, क्योंकि उसमें आपको सत्ता का लाभ मिलता है, ये जानते हैं। इसके अलावा आप कुछ नहीं जानते हो। आप ये जानते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये दलित है, ये फलाना है। आपका प्रधानमंत्री ईसाई चर्च में मत्था टेकने जाता है और आप ईसाइयों के यहाँ तोड़ते हो, कितने लानत है। हम वो देश है हमारा, और खासतौर हमारा तो ये राज्य है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई करके हमने इतना नारा दे के आंदोलन किया। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग धर्मों के अलग अलग पार्टियों के लोग आ रखे हैं। आप पार्टी के नाते आ जाए, पीड़ा को लेकर आए हैं। देखो सब लोग पीड़ा को लेके आए हैं, कोई पार्टी के नाते नहीं आया है। वो बात अलग है कि कोई होता है कि कोई झंडे लेके आ गया, अन्यथा यहाँ सर्व धर्म के लोग आए हैं। सबकी भावनाएं यही है कि उत्तराखंड आज अंकिता के साथ हुआ है। यदि यही ढर्रा चलता रहा तो हमें ये लगता है कि ये सरकार बलात्कारी सरकार होगी। ये हम बहुत स्पष्ट शब्दों में। आज 3 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है और कितने साल बीत जाएंगे और अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा? देखिए हम तो यहाँ की पूरी जनता लड़ने वाली, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब तो VIP का नाम उजागर हुआ है। आज तक तो नहीं हुआ था, आज तक तो एक ही था, संशय था कौन VIP होगा, उसका नाम ही हो। लेकिन अब तो उजागर हो चुका है कि VIP को ना तुम्हारी पार्टी के लोगों ने उजागर किया, हमने नहीं किया है। और यदि लगता है वो झूठ बोल रही है तो उसकी जान बैठाई जाए, उस जो वीडियो है उसकी जान बैठाई जाए। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आप दोषी हैं। उर्मिला का एक वीडियो भी आया था कि मेरे को जान का खतरा है, मैंने जैसे। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि उर्मिला की सुरक्षा होनी चाहिए। उस महिला ने वीडियो जारी किया है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और यदि वो वीडियो गलत है तो उसके खिलाफ मुकदमा। उर्मिला पर एक सवाल और उठ रहा है कि आज तक वो चुप क्यों रही? देखिए ये कोई जवाब नहीं है कि वो आज तक चुप क्यों रही है।
ये कोई जवाब हमें भी आप कहे जाएगा कि 3 साल तक ये जनता चुप क्यों रही, तो ये कोई जवाब नहीं है। भाई जब हर आदमी को पता चलेगा, जब सूरज निकलेगा तभी सवेरा है। ये क्यों नहीं मानते? उसने आज कहा है तो ठीक, उसको आज पता चला, उसने उजागर कर दिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे, लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। उन्होंने सोचा कि 2027 में चुनाव में अभी मैं रिकॉर्डिंग अगर जारी करती हूँ तो शायद हम नेता बन जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहना है। हम नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि कौन किस मकसद से बात कर रहा है। हम सिर्फ उत्तराखंड के न्याय की बात कर रहे हैं, हम अंकिता को न्याय मिलने की बात कर रहे हैं। वो कोई भी किस मकसद से आ रहा है, हमें जानते हैं कि वीआईपी कौन, इस पे क्यों नहीं बात कर रहा है, मौन क्यों है वीआईपी? सरकार दावा ये कर रही है कि पुलकित, सौरभ, अंकित तीनों को हमने उम्र कैद दे दी। क्या ये सरकार ने दिया? नहीं, कि सरकार ने दिया, जनता ने दिलाई है, ये कोर्ट ने दिलाया है। कहाँ है न्यायपालिका का? और जितने तथ्य तुमने दिए उस आधार पर हुआ, क्यों नहीं? अगर आप उसमें पूरे तथ्य देते तो, क्योंकि सरकार उसको बचा रही है, सरकार जो नहीं चाहती है जो कि हम उसको दोषी करें, उसको जेल के अंदर भेजें। यदि यही भाजपा की सरकार रही जो महिला बेटी, अच्छा वो क्या नाम है उसका, जो जमकेश्वर की जो जिला पंचायत सदस्य थी, आरती गौड़, शर्मनाक बात इस देश के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार, उन्हीं की सरकार है। प्रधानमंत्री कैसे मौन है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात टीवी में कहते हैं, मेरी मन की बात सुनो कहते हैं, लेकिन हमारी मन की बात कौन सुनेगा? इतनी जनता जो आज यहाँ पे आएगी उसकी मन की बात कौन सुनेगी? लेकिन ये बनाने वाले भी तो जनता ही है सरकार को। देखिए, ये किसी को क्या मालूम है कि कौन कैसा नहीं, ठीक है ना। हम इस पे ये नहीं, जनता यही उम्मीद रखती है कि शायद आज ही ये सुधरेंगे, आज ही ये सुधरेंगे, लेकिन नहीं सुधर रहे। जनता 27 में बताएंगे इनको। हुए हम एक एक भ्रष्टाचारी की, एक एक बलात्कारी की औकात दिखा देंगे उसको। समाजवादी पार्टी के वो पार्टी मुलायम, वो हत्यारा मुलायम पद्म विभूषण देती है। पहाड़ियों के समझना होगा कि आज हम भले ये बोल दें कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर मैं ये आपको बता दूं कि राजनीतिक दल इन्वॉल्व है, भाजपा इसमें लिप्त है। जिसने बलात्कार, जिसने दबाव बनाया अंकिता पे, वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति है। सड़क पे पड़ा हुआ गड्ढा भी राजनीतिक है। किसी की अगर मौत हो रही है अस्पताल के अभाव में तो वो भी राजनीतिक है। और जितना कमजोर इस झंडे को किया जाएगा उतना कमजोर इस प्रदेश का पहाड़ी समाज, इस प्रदेश का मूल निवासी समाज होगा। और जितना मजबूत इस झंडे को किया जाएगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, शिवसेना से उग्र रूप है हमारा, मनसे से भी उग्र रूप है हमारा। हम जिस दिन असली स्वरूप में आ गए ना, उस दिन भ्रष्टाचारी बलात्कारी दौड़ते फिरेंगे इस प्रदेश से बाहर की तरफ। ये लड़ाई राजनीतिक है, ये कान खोल के सुनिए। ये हमारा घर है और इसे हमने मजबूत करना है। हम घर घर गांव गांव जाएंगे, सत्ता की नींव हिलाएंगे और उस पार जाने की लड़ाई है। पर ये पुलिस वालों को धक्का देकर नहीं, सत्ता बनकर जाएंगे। दिन हम इंसाफ करेंगे अपनी बहन बेटी के साथ। मैं आपसे फिर कहता हूँ, संकल्प लीजिए भूमि के भूमियाल का, मिट्टी का, कि हम यहाँ से केवल और केवल खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम संकल्प लेके जाएंगे कि भाजपा तेरी जड़ मिटा देंगे। भाजपा केंद्र से भी जाएगी, राज्य से भी जाएगी, पंचायतों से भी जाएगी। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो शान से भाजपा का झंडा लगा के घूमता है, वो भी नहीं घूम पाएगा, उसको भी विरोध खेलना पड़ेगा। जय पहाड़ी, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कितना हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आशीष नेगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशीष
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पहले जो है जय पहाड़ी का नारा जोर से लगाएं। जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी। साथियों, आपने सुबोध उनियाल वन मंत्री का जो है बयान सुना होगा। वो ये कह रहा था कि जो साक्ष्य है वो क्रेडिबल का है। वो सरकार क्रेडिबिलिटी मांग रही है जो मैं बोलूंगा अंकिता भंडारी के साक्ष्य को मिटाने में सबसे आगे पहुंची थी, जिसने बुलडोजर जो है चला दिया था। क्या उस सरकार को अपनी जनता से जो है क्रेडिबिलिटी मांगने का कोई अधिकार है? Yes या no? Yes या no? और दूसरी तरफ बात ये है कि उन्होंने ये बात कही थी कि अंकिता कहीं उन्होंने एक जो है माहौल बनाया था कि अंकिता भंडारी के उन्होंने चरित्र के ऊपर लांछन लगाकर पूरा एक वातावरण बनाना चाहते हैं कि वो पुलकित आर्या और जितने भी यहाँ पे तमाम ये गट्टू फट्टू और ये सारे और ये है अजय कुमार है, उनको वो बता रहे हैं कि मतलब उनका जो है कृत्य सही है। वो लड़की अपने प्रदेश अपने इस तरह से बताते हैं कि जैसे वो अपने प्रदेश से बाहर गई। पहली बात तो वो अपने जो है जिले को छोड़ के भी बाहर नहीं गई थी, वही गई थी। और उस लड़की का उस जगह में हत्या हुई है जिस जो है नगरी को योग नगरी बोला जाता है, योग नगरी बोला जाता है। और आए दिन ऋषिकेश में भी पहाड़ी गाजर मूलियों की तरह काटे जा रहे हैं। रणवीर सिंह रावत का एक मामला है, केदार भंडारी का एक मामला है, और बाहर की संख्याएं बताऊं मैं, बाहर भी एक मनोज नेगी को मारा गया था। तब कहाँ गई थी हमारी दिल्ली में रहने वाली पहाड़ी कम्युनिटी? जो लोग वहां से रह के बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ उत्तराखंड का जो पहाड़ी युवा है वो पर्वतों में रहकर भी लड़ाई कर रहा है और तराई क्षेत्रों में भी वो अपना पूरा जो है उसने वो अपना दमन दिखा रहा है कि हमारे पितरों की भूमि है, ये हमारे गाँव है। यहाँ पर भी गिरदा का वो है ना कि जो भी कहते रहेंगे, लेकिन वही है कि मतलब ये तराई जो है हमारा ही है, ये तराई का भूगोल हमारा है। अगर कोई बोलेगा देहरादून में रह के बोल रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर ये अस्थायी राजधानी है। जब तक गैरिसलैंड में जो है हमारे जो है नेता लोग नहीं बैठ रहे, जब तक जहाँ बैठेगा एडमिनिस्ट्रेटर वहीं तो बोला जाएगा, तो उनको कोई अधिकार नहीं है। अन्य प्रदेशों से बैठ के जो लोग ये कमेंट्स पास करते रहते हैं, उत्तराखंड का युवा और लड़का बिल्कुल जो है लड़ रहा है। 1100 करोड़ देकर जो एक ध्रुवीकरण कर दिया गया है कि वो दिखाते हैं कि युवा बेरोजगार है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो आ नहीं रहा है, वो संगठित नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, ज्यादातर यहाँ पर आपको युवा चेहरे ही दिखेंगे। हमारे साथ अंशुमान सिंह बिष्ट है, आशीष नेगी भैजी है, हमारे साथ गढ़ कुमाऊं अलायंस के लोग हैं। हमारे 16 से 17, 24, 25, 27 साल के युवा है। तो एक बारी जोर से नारा लगाओ, जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी जय पहाड़ जय पहाड़ी। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? वीआईपी कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? वीआईपी कौन है ना? रिपब्लिक गणतंत्र बोलते हैं, राजावाद नहीं है। जनता से जो है ये लोग सत्ता में पहुंचे। अगर ये बोलते हैं संविधानिक पद के हैं, तो आप सब लोग संविधानिक पद के हैं। इन्होंने कई लोगों को भेजा था ना, आयुष रावत को भेजा था ना, बड़े संविधानिक पद के व्यक्ति को पर चुटकुला बना दिया है। और यहाँ पर जितने जो लोग हैं मौजूद है, क्या जनता संविधान से बाहर आती है? नहीं। क्या जनता संविधान से बाहर आती है? यस या नो? तो जिन लोगों को हमने एडमिनिस्ट्रेशन में बिठाया उन्हें फेंकवाना भी जानते हैं। कोई अपने आप को जूलियस सीजर समझता है तो उसका वही हाल होता है, जो कुर्सी में बैठ के जो चाकू गोदे गए थे वही हाल होगा। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, बोल।